शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी, बाबर आजम वनडे और T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दोबारा कप्तान मुकर्रर। सिलेक्शन कमेटी ने काकुल में बोर्ड के फैसले पर शाहीन शाह अफरीदी को एतमाद में लिया। बोर्ड के मुस्तकबिल के प्लान के हवाले से भी आगाह किया। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम के हवाले से शाहीन शाह अफरीदी के तहफ्फुज़ात भी दूर कर दिए। बाबर आजम गुज़िश्ता साल नवंबर में तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। बाबर आजम ने 71 T20 मैचेस में पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। 42 मैचेस जीते और 23 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाबर आजम अब तक 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, T20 वर्ल्ड कप 2021 और 22, एशिया कप 2022 और 23 और वर्ल्ड कप 2023 में कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत कर चुके हैं। उनकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम अभी तक कोई टाइटल नहीं जीत सकी। मर्दान में लोड शेडिंग के खिलाफ MPA अब्दुल सलाम की क़यादत में एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने SDO वाबडा को धक्के दिए। MPA अब्दुल सलाम और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। वाबडा हाइड्रो यूनियन का वाकया के खिलाफ कल से सूबे भर में एहतजाज करने का ऐलान। तो ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर है ना, ऐसा कोई दस्तावेज देखने में आया है, और एक बिला वजह एक क्या साराई पे मबनी मामला चला देना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल मुकर्रर करने की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने वाज़ेह कर दिया कि फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ है, न किसी दस्तावेज पर गौर किया जा रहा है। सोशल मीडिया और गैर मुल्की चैनल्स की अफवाहों पर कान न धरे जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत का इल्जाम। तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान। काबीना इजलास में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्जाम नामुनासिब करार। कमीशन ईद के बाद काम शुरू करेगा। तसद्दुक जलानी शफाफ तहकीकात के लिए पुरअज़्म। पंजाब बार काउंसिल का साबिक चीफ जस्टिस की बतौर कमीशन सरबराह तैनाती का खैर मकदम। गैर जानिबदारी से तहकीकात की उम्मीद का इजहार। कराची बार एसोसिएशन ने फैसला रद्द कर दिया। बलूचिस्तान के वकला भी हुकूमती कमीशन के मुखालिफ। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया। PTI का जजेस खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील चैलेंज करने का ऐलान। सिर्फ हाजिर सर्विस जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। असद कैसर ने वजीर आजम को जजेस के खत से पैदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। अदलिया की आजादी के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान। छोटे ताजिरों और दुकानदारों से टैक्स वसूली के लिए बड़ा कदम। FBR ने 1 अप्रैल से दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। 15 जुलाई को रजिस्टर्ड दुकानदारों और ताजिरों को कम अज कम 1200 रुपए एडवांस इनकम टैक्स देना होगा। रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप या FBR वेब पोर्टल पर की जा सकेगी। इब्तदाई मरहले में स्कीम का इत्तला कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और इस्लामाबाद के ताजिरों पर होगा। हुकूमत ने ईद से कबल अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 290 रुपए तक पहुंचने की कयास आराइयां। डीजल की कीमत में 2 रुपए कमी की तवक्को। MKM ने अली खुर्शीदी को सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। कराची में अमन व अमान के मामले पर MKM ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। स्ट्रीट क्राइम में शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। करारदाद का मतन, सिंध हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ना किए तो एहतजाज होगा। फारूक सत्तार का इंतबाह। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल अली रहबर के घर पहुंच गए। अहले खाना से ताज़ियत और दुख का इजहार। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर सिंध का ऐलान। बिलावल भुट्टो से कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे में किरदार अदा करने की अपील। कराची के इलाके FB एरिया में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने निजी कंपनी के बाइक राइडर से 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। मुलजिमान ने वारदात से कबल गली का मुआयना किया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।
शिकारपुर के इलाके नापरकोट के करीब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन डाकुओं का पुलिस मोबाइल पर रॉकेट हमला, 2 एहलकार जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 10 तक जा पहुंची, 27 घरों को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। कराची में गर्मी बढ़ने का इम्कान, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में इबादत का एहतमाम, वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, पोप फ्रांसिस ने खुसूसी दुआ कराई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की, शमें रोशन की गई। कराची में ईस्टर पर खुसूसी इबादत का एहतमाम, बड़ी तादाद में मसीही बरादरी की शिरकत, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती की दुआएं मांगी गईं। सदर आसिफ अली सरदारी, वजीर आजम बिलावल भुट्टो सरदारी और वजीर आला पंजाब की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। गजा में इमदाद के मुंतसिर अफराद पर इसराइली फौज की फायरिंग, 17 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में 82 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। लंदन, पेरिस, बर्लिन, जापान और जनूबी कोरिया में फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। तल अवीव में मुजाहिरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। शाम के शुमाली सूबा हलब के पुरहुजूम बाजार में बम धमाका, 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों में आग लग गई। धमाके के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी में मसरूफ थी। इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से मोदी सरकार की मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयां। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर को भी सील कर दिया। जर्मनी, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा का अरविंद केजरीवाल का मामला इंसाफ के असूलों के तहत हल करने का मुतालबा। ग्याना के सदर का इंटरव्यू करना बरतानवी नशरियाती इदारे के एंकर को महंगा पड़ गया। ग्याना से गैस निकलने से माहौलियात पर मनफी असरात से मुतालिक सवाल पर सदर नाराज हो गए। एंकर को खरी खरी सुना दी, बीच में बोलने की कोशिश पर एंकर को शट अप कॉल दे दी। सऊदी अरब में रहमतों और बरकतों भरे महीने का आखिरी अशरा, हरम शरीफ और मस्जिद नबी में हजारों मुसलमान एतिकाफ में बैठ गए। पाकिस्तान में असर के बाद फरजंदान इस्लाम एतिकाफ में बैठेंगे। मसाजिद में तैयारियां कर ली गईं। दाता दरबार लाहौर में एतिकाफ में बैठने वालों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल हो गईं। छुट्टी के रोज ईद की खरीदारी के लिए खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। कीमतें ज्यादा होने से हकीकी खरीदारी कम, खवातीन विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा करने लगी। बच्चों के मलबूसात की खरीदारी का रुझान ज्यादा है।